तू कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती? कुणाल ने चिढ़कर कहा तो आदित्य भी आरोही को डांटते हुए बोला, दिस टाइम ही इज राइट। यार हमें उस वक्त उसे मोटिवेट करना चाहिए ना कि उस पर हंसना चाहिए। आरोही को डांटकर आदित्य फिर से कुणाल की तरफ मुड़ा और उसे हौसला देते हुए बोला, तो टेंशन मत ले भाई, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है। कृति को म्यूजिक बहुत पसंद है और फिर मैं हूं ना, मैं तुझे सिखाऊंगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। और तुझे कौन सा म्यूजिक कंपटीशन के लिए गाना है? तुझे तो बस दिल से गाना है। तू देखना, तेरे दिल से निकली हुई बात कृति के दिल तक जरूर पहुंचेगी। ये सुनकर आरोही हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य सच्चे दिल से कुणाल को सलाह दे रहा था और उसकी पूरी मदद भी कर रहा था। ये सब देखकर आरोही के दिल में उसके लिए प्यार और भी बढ़ रहा था। आदित्य ने कुणाल को गिटार सिखाना शुरू किया। कुणाल ने इससे पहले कभी गिटार को हाथ तक नहीं लगाया था, इसीलिए उसकी तारों से उसके हाथ में कट लग गया। आदित्य ने फिर से उसे सिखाने की कोशिश की, पर कुणाल ने फिर गलती की और उसके हाथ में एक और कट लग गया। कुणाल के हाथ से खून बहने लगा। ये देखकर आरोही जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई और उसकी ड्रेसिंग करते हुए बोली, रहने देना कुणाल, अगर तुझसे नहीं हो रहा तो तू सिर्फ गाना गा दे, गिटार आदित्य बजा देंगे। प्यार में अगर अभी से हार मान के बैठ गया तो इतना लंबा रास्ता कैसे तय करूंगा? तू सिखा आदि, इस बार मैं पक्का सीख जाऊंगा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो आदित्य आरोही की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, तुझे अभी भी कोई शक है कि कुणाल कृति को लेकर सीरियस नहीं है? नहीं, अब मुझे भी पूरा यकीन है कि इस पागल को सच में प्यार हो गया है। आरोही ने मुस्कुराकर कुणाल की तरफ देखते हुए कहा। आदित्य रात भर कुणाल को सिंगिंग और गिटार की क्लासेस देता रहा और सुबह तीनों एक के ऊपर एक सर रखकर सो गए। सुबह जब कृति की आंख खुली तो बर्थडे विशेस का इंतजार करने लगी। हर जगह से लोगों के फोन आ गए, पर उसके खुद के फ्रेंड्स ने उसे अभी तक विश नहीं किया था। कृति गुस्से में अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने सबके कमरों में जाकर देखा तो पता चला कि तीनों कुणाल के रूम में ही सोए हुए हैं। ओ, तो ये सब रात में मिलकर पार्टी कर रहे थे और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। अब सबके सब सोए पड़े हैं। आई थिंक किसी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। मैं ना इन सबसे अब बात ही नहीं करूंगी, मैं अकेले जाकर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। ये कहते हुए कृति गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। थोड़ी देर में उन तीनों की भी आंख खुल गई और प्लान के हिसाब से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आदित्य और कुणाल तैयारियों में लग गए और आरोही कृति के कमरे में पहुंच गई। कृति अब तक तैयार हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग बर्थडे गर्ल, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग आरू, कृति ने मुस्कुराकर जवाब दिया। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई विश इस बार तेरी जितनी भी विशेस है ना वो सब पूरी हो जाए। आरोही ने कृति के गले लगते हुए कहा तो कृति बुझी हुई आवाज में बोली, थैंक यू। क्या हुआ, बर्थडे वाले दिन इस क्यूट से चेहरे पर इतनी उदासी? आरोही ने कृति के गालों को छूते हुए पूछा। आदि का तो मुझे पता है कि वो मेरा बर्थडे हमेशा भूल जाता है, इस बार भी भूल गया होगा, पर कुणाल वो भी भूल गया? कृति ने शिकायती लहजे में कहा तो आरोही अनजान बनते हुए बोल पड़ी, क्या आदित्य और कुणाल ने अब तक तुझे विश नहीं किया? नहीं, दोनों के दोनों भूल गए। देखना, मैं बात ही नहीं करूंगी उन दोनों से, कृति ने गुस्से में कहा तो आरोही फिर से नाटक करते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, निकल जाता है दिमाग से। मैं काम करती हूँ, मैं उन्हें याद दिलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी याद दिलाने की, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी हूँ जो लोग मेरा बर्थडे याद रखेंगे, कृति ने झल्ला कर कहा और फिर उदास होकर मन ही मन सोचने लगी, मैं ही पागल थी, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कुणाल के बारे में। उसे कोई प्यार व्यार नहीं है मुझसे। अरे पर, आरोही ने कहा तो कृति उसे टोकते हुए बोली, कोई परवाह नहीं, मैं खुद ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लूंगी। वैसे भी हमेशा से अकेले ही करती आई हूँ, तुझे चलना है तो चल, वरना तू भी उन्हीं के पास जा। कैसी बात कर रही है तू, मैं क्यों नहीं चलूंगी तेरे साथ? तू बस 2 मिनट रुक, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। तू देखना, मैं तेरा ये बर्थडे सबसे स्पेशल बना दूंगी, आरोही ने कहा और फिर वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर में आरोही तैयार हो गई और कृति के साथ कार लेकर निकल गई। आरोही ने कृति से छिपाकर कुणाल को कॉल किया और फोन ऑन करके ही डैशबोर्ड पर रख दिया ताकि कुणाल और आदित्य को उनकी लोकेशन पता चलती रहे। हाँ तो बताइए मैडम, कहाँ जाना पसंद करेंगी आप सबसे पहले? आरोही ने पूछा तो कृति कुछ सोचते हुए बोली, सबसे पहले तो कहीं चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओके, फिर रेस्टोरेंट चलते हैं, आरोही ने कहा तो कृति म्यूजिक सिस्टम ऑन करते हुए बोली, तब तक मैं सॉन्ग्स प्ले करती हूँ। बी रेडी फॉर योर फर्स्ट सरप्राइज बेबी, ये कहकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ करना। कृति एफएम ऑन करके कोई सैड सॉन्ग सुनने लगी तो आरोही से टोकते हुए बोली, अरे तू ये क्या रोतलू सा सॉन्ग लगा के बैठी है, कुछ अच्छा लगा ना, हैप्पी वाला, इट्स योर बर्थडे यार।
ओके ओके, चेंज करती हूँ। ये कहकर कृति स्टेशन चेंज करने लगी, तभी अचानक उसे एक स्टेशन पे अपना नाम सुनाई दिया, जिसे सुनकर वो रुक गई।